नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत राजस्थान में जानलेवा गर्मी की खबर के साथ। राजस्थान में जानलेवा हुई गर्मी, दिन का तापमान 50 डिग्री पार। बॉर्डर क्षेत्र में तापमान पहुंचा 55 डिग्री। तो राजस्थान में हुई जानलेवा गर्मी, दिन का तापमान 50 डिग्री पार। बॉर्डर क्षेत्र में तापमान पहुंचा 55 डिग्री। फलौदी में 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पारा। हीट स्ट्रोक की वजह से अब तक कई लोगों की मौत। गर्मी के कारण बीएसएफ के एक जवान की भी गई जान। तो राजस्थान में इन दिनों गर्मी अपनी चरम पर है। राजस्थान में पारा 50 के पार पहुंच चुका है। कई जगहों से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान में दिन में पारा 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो बॉर्डर इलाकों में कई जगह 55 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंचा पारा। बॉर्डर इलाके से जुड़े क्षेत्र में कई बार 50 से ऊपर, पारा 55 तक भी पहुंचा। भीषण गर्मी से इस समय झुलस रहा है राजस्थान। जानलेवा तपती दोपहरी और तपती गर्मी के बीच लोगों का जीना मुहाल। राजस्थान में जिस तरह से गर्मी और हीट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में राजस्थान के क्षेत्र में लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। दिन का तापमान 50 डिग्री पार। गर्मी के कारण बीएसएफ के एक जवान की भी गई जान। पूरे राजस्थान में जानलेवा हुई गर्मी। चिलचिलाती धूप में तपती दोपहरी में लोगों का जीना दूभर। भीषण गर्मी से झुलस रहा राजस्थान। गर्मी का 3rd डिग्री। तो राजस्थान के अलग अलग जिलों में आपको तापमान के बारे में जानकारी दें। फलौदी में 49.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं बाड़मेर में 49 डिग्री सेल्सियस पारा। इसके अलावा बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में भी 48.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों से अधिक पारा राजस्थान के जिलों में जैसलमेर में 48.5 डिग्री सेल्सियस पारा, तो वहीं फतेहपुर में 48.4 के बीच लोग अपना जीवन काटने को मजबूर। झुलसती हुई गर्मी। सांगरिया में 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान। गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में 47.8 डिग्री तापमान के बीच, गर्मी के बीच दिन काटने को लोग मजबूर। वहीं चूरू राजस्थान में 47.6 पहुंचा पारा। पिलानी में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। करौली में पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर में 46.4 डिग्री सेल्सियस पारा। धौलपुर में 46.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये राजस्थान के अलग अलग जिलों में जिस तरह से पारा इस समय हाई चल रहा है, गर्मी का सितम राजस्थान के लोग झेलने को मजबूर हो रहे हैं। जानलेवा गर्मी राजस्थान में इन दिनों लोगों का जीना मुहाल कर रही है। तपती दोपहरी और जलते रेगिस्तान के बीच राजस्थान में लोगों के लिए दिन काटना मुश्किल। दिन का पारा 50 डिग्री सेल्सियस। बॉर्डर के कुछ इलाकों में 50 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। कई जगहों पर 55 डिग्री सेल्सियस भी पारा राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में दर्ज किया गया। भीषण गर्मी से इन दिनों राजस्थान झुलसता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें। हीट स्ट्रोक की वजह से राजस्थान में कई जगहों से लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही है। इसी बीच जैसलमेर के एक चौकी पर बीएसएफ के एक जवान की भी हीट स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तापमान अधिक होने के चलते जवान की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में हीट स्ट्रोक से उबर नहीं पाया बीएसएफ का जवान और मौत की खबर निकलकर सामने आई है।
तो राजस्थान में गर्मी का कहर, गर्मी का सितम इतना भयंकर कि हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की जान जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जयपुर से कुलदीप सैनी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ राहुल जांगड़ भी जयपुर से बने हुए हैं। राहुल, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। जिस तरह से राजस्थान में इन दिनों जानलेवा गर्मी का कहर टूट रहा है, तपती झुलसती गर्मी में रहने को राजस्थान के लोग मजबूर हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात इस समय है? राजस्थान में आज का जो है टेम्परेचर है वो करीबन 49 डिग्री के समथिंग राजस्थान में आज दर्ज किया गया है। कल के मुताबिक आज राजस्थान में कम गर्मी दर्ज की गई है। कल बताया गया था कि जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में 55 डिग्री तक राजस्थान का जो टेम्परेचर था वो पहुंच गया था। और उस दौरान राजस्थान के कई अलग अलग हिस्सों से कई सारी वीडियो भी राजस्थान में वायरल हुई थी, जहाँ पर जो सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ से राजस्थान के कई जवानों ने पूड़ियाँ सेकते हुए तो कहीं पापड़ सेकते हुए के वीडियो राजस्थान के उन सीमावर्ती जिलों से देखने को मिले थे। और लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में जो टेम्परेचर है वो 6 से 5 डिग्री तक कम दर्ज कई पहले के दिनों में मुताबिक दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में जो गर्मी का सिस्टम है जिसको लेकर आमजन काफी परेशान है, उसको लेकर अलग अलग जो जिले हैं उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो नगर है। जी बिल्कुल राहुल, आपके पास हम आते हैं। आपकी आवाज ठीक तरह से हमारे पास पहुंच नहीं पा रही है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ कुलदीप भी जयपुर से लगातार बने हुए हैं। जो कुलदीप, जयपुर की बात करें और राजस्थान के आसपास के इलाकों की बात करें तो किस तरह का कहर गर्मी का इन दिनों देखने को मिल रहा है? देखिए, जहां राजस्थान के लिहाज से बात करें तो राजस्थान में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। नौतपे का आज तीसरा दिन है, जहां एक और माना जा रहा था कि ये 9 दिन लोगों को जरूर सताएंगे, लेकिन जो आशंका थी वही आखिरकार हो रही है। राजस्थान में दिन ब दिन तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक साबित हो रही है। कल जहां तक देखा गया कि जैसलमेर जैसे बॉर्डर एरियाज में तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। और ये अमूमन माना जाता है कि सरहदी जिले जो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर है वहां पर अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वहां पर तैनाती करते हुए जवानों के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन हालांकि उन्हें देश की सुरक्षा में जिम्मा दिया गया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद राजस्थान के सरहदी जिलों के बढ़ते तापमान के साथ साथ जो उसके आसपास के बॉर्डर एरियाज के जो जिले हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब देखने को मिलता है। हालांकि इसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि लंबे समय से जो राजस्थान की जो कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश की कमी रही और अमूमन ये भी देखने को मिला है कि राजस्थान में बढ़ती गर्मी का असर अब जयपुर जैसे जगहों पर जहां से बॉर्डर एरिया से 500 से 600 किलोमीटर दूर है वहां पर भी अब तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं एक डरा देने वाली तस्वीर है, क्योंकि देश भर में कहीं सबसे ज्यादा गर्मी है तो वो है राजस्थान। और राजस्थान में यहाँ पर जीना मुहाल बहुत मुश्किल हो चुका है। लोगों को घर से बाहर ना तो दूबर हो ही चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो जरूरी काम के लिए बाहर भी निकल रहे हैं, प्रशासन की ओर से व्यवस्था तो की गई है कि सड़कों पर रेड लाइट पर वो मैटिंग लगाई जाए और लोगों के लिए छांव की जाए। साथ ही ड्रेनिंग सिस्टम लगाया गया है ताकि फुहारों के साथ सड़कों पर पानी की बौछार की जाए। इस तमाम इंतजामों के साथ प्रशासन के हाथ पैर इसलिए फूले हुए हैं कि राजस्थान में पिछले 1 दशक के बाद इतनी बड़ी मात्रा में गर्मी की वजह से लोगों की मौत सामने आई है। तकरीबन 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। बढ़ती गर्मी, हैजा और कई तरह की जो गर्मी की वजह से बीमारियां हो रही है उससे बुजुर्गों पर खासा असर पड़ रहा है। हालांकि भी स्कूल की छुट्टियां जरूर है जिनके चलते बच्चों के लिए राहत की खबर मानी जा सकती है। और मौसम विभाग का मानना है कि जो 9 जून है वहां तक राजस्थान में रेड अलर्ट जारी किया गया है और रेड अलर्ट जब तक है तब तक राजस्थान के उन जिलों में प्रशासन की ओर से कलेक्टर, एसडीएम को आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने करीब बैठक दी थी, बैठक में सभागार ये भी समझाया गया कि जिन जिलों में ज्यादा गर्मी पड़ रही है फिलहाल वहां पर ऐसे कार्यों को रोका जाए जो जन समूह को इकट्ठा करते हैं और किसी भी तरीके का जो कार्य है वो बाधित ना हो, इसके लिए प्रशासन को ये सतर्क किया गया है। बाकी तमाम डॉक्टर्स जो पीएचसी है, सीएचसी है और बड़े अस्पताल है उन तमाम डॉक्टर्स की छुट्टियों को रद्द किया गया है ताकि जो हीट स्ट्रोक के जो मरीज लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं उनकी देखभाल हो सके, उनके इलाज में कोई कोताही न बरते। सीएम ने इसको लेकर भी सख्त आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल, कुलदीप बने रहिएगा। आप हमारे साथ राहुल भी लगातार बने हुए हैं। जी राहुल, जिस तरह से कुलदीप यहाँ पर जानकारी दे रहे थे प्रशासन के द्वारा कुछ इंतजाम किए गए हैं आपके क्षेत्र और जयपुर के आसपास की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? क्या लोगों को दिन में तपती गर्मी में निकलने
के लिए अलर्ट पहले से जारी किया जा रहा है, उन्हें उन तक जानकारी पहुंचाई जा रही है, या कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की हिदायत दी जा रही है? इस तरह के कोई इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं? राजस्थान में जिस तरह से 2 से 3 दिनों में राजस्थान में गर्मी बढ़ी है, उसके बाद जो मौसम विज्ञान विभाग के जो विज्ञान के जो निदेशक अधिकारी थे राधेश्याम जी शर्मा, उन्होंने पूरे प्रदेश भर की जनता से अपील की थी कि अपने घरों से कम बाहर निकले और कोशिश करें कि जिस तरह से जो हीट स्ट्रोक के चलते जो बीमारियां बढ़ रही है उसका कहीं ना कहीं निस्तारण करते हुए चले। कहीं मुंह पर कपड़ा या फिर कुछ भी रुमाल वगैरह ये बांधकर सड़कों पर निकले और कम से कम कोशिश करें कि अवॉइड करते हुए धूप से बचते हुए चले। राजस्थान के ऐसे कई तमाम जिले थे जिनमें कल 55 डिग्री से ज्यादा से तापमान पूरे राजस्थान भर में दर्ज किया गया, चाहे फिर आपका बाड़मेर, जैसलमेर हो, बालोतरा हो, फलोदी क्षेत्र हो। यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पूरे प्रदेश भर में दर्ज की गई है, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री भजन लाल ने कई जो अधिकारी थे उनसे उनकी बैठक ली और बैठक में जो ये हीट स्ट्रोक के चलते जिस तरह से बीमारियां पूरे प्रदेश भर में हैं उनको लेकर उन्हें कई तरह प्रकार के दिशा निर्देश अब दिए गए हैं। और वहीं कई सारे जो इलाके हैं वहां पर खुद लोग भी अपने अपने स्तर पर गर्मी से बचाव के लिए कहीं ना कहीं कोई बहुत सारी आयाम जो है वो प्रदेश भर में करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार राजस्थान में हालांकि आज जो है 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर पूरा टेम्परेचर जो है वो प्रदेश भर में दर्ज किया गया है। हालांकि कल के मुताबिक आज राजस्थान में गर्मी कम है, लेकिन लू के थपेड़े राजस्थान में लगातार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और हीट स्ट्रोक के चलते राजस्थान में करीबन कई सारी ऐसी मौतें भी हो चुकी है, जिसको लेकर राजस्थान में सियासत भी अब पूरी चलने को हो गई है। जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गर्मी को लेकर राजस्थान के भजन लाल सरकार पर तंज कसे हैं और दोनों की ओर से सियासत अब पूरे राजस्थान में गर्म हो चुकी है पूरे हीट को लेकर। जी बिल्कुल, कुलदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी कुलदीप, जिस तरह से मौतों को लेकर राहुल ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया था, बीएसएफ के एक जवान की भी जिस तरह से मौत हुई थी, तो क्या बॉर्डर एरियाज में अब इस मौत के बाद और तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बाद आर्मी के द्वारा वहां जवानों के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं? डीआईजी वहां मौजूद थे और डीआईजी ने साफ कहा था कि लगातार जब मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो जवानों के लिए पहले ही व्यवस्थाएं की गई थी। हालांकि उनकी मौत के पीछे डिहाइड्रेशन की वजह थी, क्योंकि जब आर्मी 3 घंटे पेट्रोलिंग कर रही है बॉर्डर एरियाज में तो वहां उनके लिए एक ठंडी जैकेट दी जाती है और साथ ही 5 लीटर बोतल दी जाती है पानी की, और उन्हें 1 लीटर नींबू पानी के साथ साथ प्याज और कुछ ऐसी चीजें दी जाती है जिससे गर्मी का बचाव हो सके। हालांकि ये तमाम व्यवस्थाएं पहले से ही बॉर्डर एरियाज में जहां गर्मी पड़ती है उन जवानों के लिए की गई है, लेकिन फिलहाल जो जवान की मौत का जिक्र आ रहा है बार बार, वो डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ था, क्योंकि पेट्रोलिंग करके 3 घंटे की पेट्रोलिंग के बाद वो पहुंचे थे। उसके बाद थोड़ा सेहत में उनकी बदलाव हुआ तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एक वजह मानी जा रही है कि गर्मी से उनकी मौत हुई है, लेकिन लगातार बॉर्डर एरियाज में सेना के जवानों के लिए ये खास तौर पर ये ध्यान दिया जा रहा है कि उन्हें कोई तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बॉर्डर एरियाज में जब पेट्रोलिंग करनी होती तो ऊंट का सहारा लिया जाता था रेगिस्तान में, लेकिन अभी बढ़ती गर्मी के साथ 55 डिग्री में बेजुबान जानवरों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो उसको भी बंद करके अब डेजर्ट जो लगातार क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं स्कूटर के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार ये माना जा रहा था कि क्षेत्र में बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत दी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं विफल हो रही है और ये लगातार क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, लगातार हमारे साथ संवाददाता धौलपुर से भी गजेंद्र खंडेली जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ टोंक से हमारे साथ कजोड़ गुजर भी जुड़े हुए हैं। कजोड़, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपके पास वापस अब लौट के आएंगे। राहुल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल, जिस तरह से लगातार कुलदीप जी और आप इंतजामों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग जगह पर प्रशासन के द्वारा जनता को अलर्ट करने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन के द्वारा इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से राजस्थान के अलग अलग जिलों में तापमान है, ऐसे में भारी संख्या में पूरा साल भर टूरिस्ट राजस्थान पहुंचते रहते हैं, लेकिन भीषण गर्मी के हालात में टूरिज्म को लेकर क्या कुछ हाल है राजस्थान का? वो नगरी है जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चाओं में रहती है। खुद पूरे फॉरेनर्स यहाँ पर राजस्थान में आते हैं। खासकर जयपुर की बात करें, जयपुर का खुद हवा महल हो, आमेर का गढ़ हो, नाहरगढ़ हो, यहाँ पर
तमाम जो सैलानी है वो पूरे देश भर में राजस्थान आते हैं। और ऐसे में गर्मी के इस दौर में लोग जैसे ही जयपुर के इस इलाके में पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसके चलते वो लोग भी कहीं ना कहीं अब राजस्थान में अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रियंका, जिस तरह से इन 2-4 दिनों में राजस्थान में ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां कभी चलते चलते गाड़ियों में आग लग रही है। खुद करौली में कल एक ट्रांसफार्मर में भी चलते चलते आग लग गई। कल उससे पहले टोंक में एक ट्रक था जिसमें भीषण आग लग गई। अचानक पूरे राजस्थान में ऐसे कई 4-5 जिले हैं वहां पर अचानक उपकरणों में या फिर गाड़ियों में हीट के चलते ऑटोमेटिक आग लगती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि हालांकि कल लूणी जो क्षेत्र है जोधपुर का, वहां पर हल्की बारिश और अंधेर चला है। उसके बाद जोधपुर का जो इलाका है वहां कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश पर तो जोधपुर के जो निवासी है उनको बारिश से थोड़ी बहुत राहत जरूर कल मिली थी, लेकिन आज फिर से जो टेम्परेचर है वो वहां पर बढ़ गया है। और गर्मी को लेकर पूरे प्रदेश भर में खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो है वो कोशिश कर रहे हैं। कल वो खुद सेंट्रल पार्क सुबह जॉगिंग करने पहुंचे और खुद उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों से परिंदे लगाने की पूरे राजस्थान की जनता से एक अपील की है और कहा है कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हीट स्ट्रोक से बचे और लहसुन प्याज खाने की अपील पूरे राजस्थान की जनता से भजन लाल ने की। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर तमाम हिदायतों के साथ ही साथ खान पान को लेकर भी लोगों को सलाह दी जा रही है। धौलपुर से हमारे साथ संवाददाता गजेंद्र भी जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, धौलपुर के हालातों की बात करें तो क्या कुछ हालात बने हुए हैं? कितने डिग्री पर पारा इस समय झूल रहा है? अभी अगर तापमान की बात करें तो तापमान 48 डिग्री है। अभी आज का 48 डिग्री सेल्सियस माप हुआ है। और यहाँ गर्मी का, क्योंकि धौलपुर पथरीला इलाका है और यहाँ शुरू से ही तापमान हैवी रहता है, लेकिन राजस्थान में इस गर्मी से और जो तापमान बढ़ा हुआ है इतना तेज, उसकी वजह से लोगों को घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शाम तक देखें तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई देता है। जिसको जरूरी काम है वही व्यक्ति बाहर जा पा रहा है। हालांकि ज्यादा गर्मी की वजह से नगर परिषद और धौलपुर प्रशासन की तरफ से पानी के छिड़काव भी किए जा रहे हैं। जगह जगह छाव वगैरह की व्यवस्था की गई है, पानी पेयजल की व्यवस्था की गई है, जैसे प्याऊ वगैरह लगाई गई है और लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी गर्मी तेज होने की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं और हॉस्पिटल में मरीजों का ज्यादा आना शुरू हो गया है। और धौलपुर प्रशासन लगातार लोगों से समझाइश कर रहा है जरूरी काम से ही बाहर जाएं और ऐसे जगह पर रहें जहां सुरक्षित हो, क्योंकि यहाँ पथरीला इलाका है। जो डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र में इस समय पत्थर तपता है तो वहाँ के लोगों को गर्मी से बहुत परेशानी होती है। और उसके साथ साथ जो जानवर हैं, जीव जंतु, जो जलीय जीव हैं, जो डांग का सहारा, चंबल के सहारे में जो रहकर पलते हैं, उनके लिए बड़ा संकट आया हुआ है। वो भी अभी गर्मी की वजह से जंगल को छोड़ के गाँव की तरफ भाग रहे हैं। गाँव में कई बार मिलने को हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको पानी पीने की समस्या है। इंसान के साथ साथ जो पशु पक्षी है उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी गजेंद्र, जिस तरह से अलग अलग जगहों से हीट स्ट्रोक को लेकर कई मौतों की भी जानकारी राजस्थान से निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में धौलपुर में प्रशासन की तरफ से हीट स्ट्रोक से लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अभी यहाँ धौलपुर प्रशासन से हॉस्पिटल में सारे इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से डॉक्टर तैनात हैं, पूरी टीम तैनात है। किसी भी कोई अगर इस तरह का कोई मामला आता है तो तुरंत उसको इलाज किया जाए और हर तरह की सुविधाएं, एम्बुलेंस वगैरह जहाँ एम्बुलेंस खड़ी रहती है उनको तैनात किया गया है, जिससे किसी को भी अगर व्यक्ति से कोई ज्यादा बड़ी परेशानी होती है तो उसको तुरंत राहत चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ टोंक से भी संवाददाता लगातार कजौड़ गुजर बने हुए हैं। जी कजौड़, टोंक की बात करें तो कितना तापमान है और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम एहतियातन किए गए हैं? बताना चाहूंगा, टोंक में पारा 45 को पार कर चुका है और यहाँ के जो हालात है, एक बात की जाए चाहे हाईवे हो चाहे बाजार हो, जगह जगह सूने नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार पूरा जनजीवन प्रभावित हो चुका है। बात करें अगर पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में पारा 50 पार कर चुका है, तो वहीं टोंक जिले में पारा 46 के समथिंग पहुंच चुका है। बाजार सूने हैं, जगह जगह लोग शीतल पेय सहित अन्य जो ठंडक के पदार्थ है उनका उपयोग कर रहे हैं। बात करें अगर चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग भी लगातार सलाह दे रहा है
कि लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। वहीं दूसरी ओर सीएमओ डॉक्टर अशोक यादव ने 20 से 22 प्रकार की दवाइयों का सीएससी तथा पीएससी पर उपलब्धता सुनिश्चित की है। लगातार क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती से हाल बेहाल है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बातचीत करें अगर गांव की, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो हाल ही बेहाल है। लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से लोगों, बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को काफी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करें अगर अस्पताल की, तो अस्पताल में इन दिनों हाल बेहाल है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल कजोड़, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, गजेंद्र और कुलदीप, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे पूरे राजस्थान में इस समय गर्मी को लेकर जिस तरह से पारा हाई है, 3rd डिग्री का टॉर्चर राजस्थान के लोगों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं, रेड अलर्ट घोषित किया गया है और लगातार लोगों को इस पूरे मामले में जानकारी दी जा रही है। तो फलौदी में एक बार फिर से आपको राजस्थान के अलग अलग जिलों में तापमान के बारे में जानकारी दे देते हैं। फलौदी में 49 तापमान दर्ज किया गया, बाड़मेर में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा बीकानेर में 48.6 डिग्री ये पारा राजस्थान के बीकानेर में रहा है। जैसलमेर की बात करें तो 48.5 डिग्री सेल्सियस पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। फतेहपुर में 48.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। संगरिया में 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। तो राजस्थान के अलग अलग जिलों में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। गंगानगर में 47.8 डिग्री सेल्सियस तापमान इन दिनों लोगों को भीषण गर्मी में जीने को मजबूर कर रहा है। चूरू में 47.6 डिग्री सेल्सियस पारा, पिलानी में 47.4 डिग्री सेल्सियस पारा, तो वहीं कोटा में 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। करौली की बात करें तो करौली में 46.8 डिग्री सेल्सियस और फलौदी में 49.8 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर में इसके अलावा 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। धौलपुर में 46.3 डिग्री सेल्सियस पारा, अंताबारा में 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं अजमेर में 46.2 डिग्री सेल्सियस। तो राजस्थान के अलग अलग जिलों में जिस तरह से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में लोग तपती गर्मी के बीच गर्मी का कहर झेलने को मजबूर हैं। राजस्थान में कई जगह पारा 50 के पार 50 डिग्री सेल्सियस और बॉर्डर इलाकों में कई जगह 55 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया, जिसको लेकर अब प्रशासन के साथ ही साथ आर्मी की तरफ से भी लगातार एहतियातन इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों को रेड अलर्ट कर सतर्क और सावधान किया जा रहा है। और इसी के साथ राजस्थान के बाद अब आपको सीधे लिए चलते वाराणसी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जनता के बीच, आप भी सुनिए। मंत्री किसान मोर्चा जय सिंह मुन्ना जी, जिला महामंत्री श्री प्रवीण सिंह गौतम जी, जिला उपाध्यक्ष अरविंद सिंह पटेल जी, हमारे रोहनिया के लोकप्रिय विधायक श्री सुनील पटेल जी, पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुजीत सिंह जी, मंच पर उपस्थित जिला महामंत्री सुरेंद्र पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतिदिन इन घाटों में आकर के सायकाल सुबह आकर के मां गंगा का दर्शन करते हैं, मां गंगा का आचमन करते हैं। नमामि गंगे के माध्यम से
गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए जो कार्य हुआ है, काशी विश्वनाथ धाम हो या काशी के देवालय, काशी के शिक्षालय हो या काशी में स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था, कैंसर किसी को पीड़ित होता था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हमारी पूर्वांचल के लोग मुंबई जाने के लिए मजबूर होते थे, उपचार महंगा होता था, लोगों के सामर्थ्य से बाहर होता था। आज बहनों और भाइयों, मुंबई का टाटा सुपर स्पेशलिटी का कैंसर हॉस्पिटल आपका काशी में आ चुका है, यहीं पे आ चुका है, और एक नहीं 2-2 हॉस्पिटल इस प्रकार के यहां काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर 60 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और मैं तो कांग्रेसियों से कहता हूं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, मैं इनसे कहता हूं तनिक तो शर्म करो। देखो, भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और एक कमबख्त पाकिस्तान है, 23 करोड़ की आबादी वहां भूख से बिलख रही है। हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, और मोदी जी ने 10 वर्ष में जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को देश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान में मुफ्त में उपचार की सुविधा। तो आप वाराणसी से सुन पा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।